हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किले का रहस्य बताने वाली हूँ जिसे आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। आपने कई ऐसे रहस्यमय किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय किला बताने वाली हूँ जिसका इतिहास और उस किले से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो आपके होश उड़ा देने वाली हैं। तो दोस्तों, वह कौन सा किला है? जैसा बताया जाता है कि आज भी उस किले में ऐसी प्राचीन जगह पाई जाती हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है क्या वास्तव में उस समय ऐसा भी होता था। तो जैसा कि इस किले का इतिहास क्या है, तो चलिए वह किला कौन सा है। तो इस किले का नाम है रणथंभौर का दुर्ग। एक किंवदंती के अनुसार रणथंभौर का दुर्ग चंदेल राव जेता ने बनवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासन रतिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। यानी कि एक के बाद एक नए राजा ने इस किले की बनावट बनाई और इस किले का इतिहास प्राचीन कर दिया। तो आखिरकार इस किले का क्या इतिहास है, इस किले से जुड़ा क्या रहस्य है? तो जैसा कि जो ऐतिहासिक किला आप देख रहे हैं रणथंभौर, ये काफ़ी प्राचीन किला बताया जाता है और इस किले के कुछ ऐसे रहस्य जो आपको काफ़ी चौंका देने वाले हैं। देखने में आपको यह किला एक खंडर का किला लग रहा है, लेकिन आपको पता है इस किले को 944 साल पहले इस किले का निर्माण हुआ था। यानी कि इस किले को बने 944 साल पूरे हो गए हैं और 944 सालों से यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। उल्लेखनीय रणथंभौर का किला 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा बनाया गया। यानी कि इस किले के पहले राजा राव हमीर चौहान रणथंभौर के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिता का नाम जैत्र सिंह था। ये इतिहास में हटी हम्बीर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। यानी कि सबसे पहले इस किले पर शासनकाल राव हम्बीर देव चौहान का था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। यानी कि यह किला कई वर्ष पुराना है। सन 1226 में रणथंभौर का शासन कौन था? पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद यह किला घोर के मुस्लिम हुरीद शासक मोहम्मद ने ले लिया। उनके बाद दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने सन 1226 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन चौहानों ने 1236 में उनकी मृत्यु के बाद इसे वापस ले लिया। यानी कि इस किले को आप अजय दुर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि इस किले पर एक के बाद एक नए राजा का शासन रहा और उनके बाद इस किले का इतिहास और भी प्राचीन हो गया। रणथंभौर सवाई माधव शहर के पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग रणथंभौर किले के आगे फीके पड़ गए। यानी कि भारत में रणथंभौर किले का इतिहास बहुत प्राचीन बताया जाता है। यानी कि इस किले की बनावट आज भी वैसे ही है, लेकिन केवल फ़र्क इतना है कि इस किले की जो बनावट है वो खंडर के रूप में तब्दील हो गई है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रंतपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जनवीर सिंह नागलिक ने करवाया था और उसके बाद से ही उनके कई अधिकारियों ने रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की दशा में योगदान दिया। यानी कि इस किले के एक के बाद एक नए राजा ने शासन किया और उनका नाम भी इस किले के साथ जुड़ गया। इस किले का राजा एक को ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस किले का इतिहास में इस किले के कई राजा बताए गए हैं। बताया जाता है भारत का पहला जौहर भी यही किला था। यानी कि 1301 में रणथंभौर का सांक 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के दौरान हुआ था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जब युद्ध हुआ था उसमें ये कहा जाता है कि उनके साथ धोखा किया गया था, जिसके कारण उनकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर कर लिया और सबसे पहले इसी किले में जौहर का पहला जौहर माना जाता है। और ये कहा जाता है कि इस किले में जब गद्दारी की गई थी तो उसकी मूर्ति आज भी इस किले में मौजूद है, जिसमें उस समय चप्पल दी जाती थी, ऐसा कहा जाता है।
रणथंभौर का किला जितना ही ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमय भी है, क्योंकि इस किले में कुछ ऐसी ऐसी वास्तुकला बनाई गई हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा प्रतीक होता है उस समय ये बातें जो कही गई थी वो वास्तव में सच हैं। क्योंकि यहाँ पर बनाए गए कुछ ऐसे नक्शे जो ये बात का सबूत दिखाते हैं कि उस समय इस किले पर कई आक्रमण हुए, क्योंकि आज भी इस किले पे वो चिन्ह वो जगह मौजूद हैं। यह किला यानी कि जो रणथंभौर का किला है ये कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को मिलते हैं, यानी कि जब इस किले को दूर दूर से पर्यटकों के लिए यह किला बहुत ही प्रसिद्ध कहा जाता है। बताया जाता है कि किले का नाम पहले रणस्तंभ था, बाद में इस किले का नाम रणथंभौर पड़ गया। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल के दौरान जैन धर्म से जुड़ा था। 12वीं शताब्दी में रहने वाले सिंधसेन सूरी ने इस स्थान को पवित्र जैन तीर्थों की सूची में शामिल किया। वहीं मुगल काल में इस किले में एक मल्लनीय नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। जैसा कि रणथंभौर पार्क बाघों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि 2022 के आंकड़ों के अनुसार इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 86 बाघ हैं। यानी कि यह किला जितना सुरक्षित आपको दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि इस किले में कुछ ऐसी भी जगह हैं जो आपको काफ़ी डरा देने वाली हैं। जैसा कि यह किला बहुत प्रसिद्ध है, इस किले में कई ऐसी जगहें जो आपको काफ़ी पसंद आएंगी, लेकिन इस किले के वो इतिहास जो आपको काफ़ी चौंका देने वाले हैं। सन 1226 में इस किले पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया था। 1236 में उनकी मृत्यु के बाद रणथंभौर किले पर चौहानों ने पुनः कब्जा कर लिया और 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कब्जा कर लिया और चौहान राजवंश का शासन समाप्त कर दिया था। जैसा कि एक के बाद एक नए राजा ने इस किले पर शासन किया और अपने द्वारा इस किले में बनाए गए कुछ ऐसी जगह जो उनके नाम से प्रसिद्ध बताई जाती हैं। रणथंभौर के राजा ने किसके साथ युद्ध किया और क्यों? सन 1191 में लगभग 80 मील दूर सरहिंद को किले के पास तराइन के मैदान में बहादुर और निडर राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अद्भुत नेतृत्व शक्ति का परिचय दिया। ये कहा जाता है कि इस किले के पीछे कई राजाओं का युद्ध हुआ, जिसके कारण हर एक राजा ने इस किले को जीतने के लिए कई युद्ध किए। लेकिन ये कहा जाता है कि रणथंभौर के शासन हमीद देव चौहान के कुछ ऐसे पहलू जिन्होंने उन्हें इतिहास में अजर अमर कर दिया, क्योंकि ये कहा जाता है, लोगों का कहना तो ये है कि हमीर देव को ही इस किले का गद्दार कहा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमीर देव को तो इस किले का राजा कहा जाता है, आखिरकार वो गद्दार कैसे हुए? तो जैसे कि यह लोगों की बनाई गई कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमीर देव तो इस किले के राजा थे। रणथंभौर का किला कितने वर्ष पुराना है कि आपको पता है? इस किले को 944 ईस्वी में निर्मित बताया जाता है। रणथंभौर का किला कई घेराबंदी और लड़ाइयों का गवाह रहा। इनके संभव सबसे प्रसिद्ध है 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध राव हमीर का युद्ध, यानी कि इस युद्ध को बहुत प्रसिद्ध बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस किले में आज भी कुछ ऐसी गुप्त सुरंग, गुप्त तहखाने बनाए गए हैं जिनमें यानी कि खजाना आज भी मौजूद है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में के दौरान इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद भी उनकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने इस किले पर पद्भार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। यानी कि इस किले का इतिहास मुगलों से भी जुड़ा बताया जाता है, क्योंकि इस किले पर मुगलों ने भी कई बार इस किले को आक्रमण किया और ये भी कहा जाता है कि उनका भी शासन इस किले पर बताया जाता है। लेकिन ये बात सच है या झूठ ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहासकारों की मान्यता तो ये है कि इस किले पर मुगलों का भी शासन था।
तो जैसा कि ये है रणथंभौर किले का इतिहास और इस किले से जुड़ा रहस्य। तो ये है रणथंभौर किले का इतिहास। कहा जाता है कि आज भी इस किले में वो जगह मौजूद हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।